और नदी जोड़ो परियोजना को लेकर पर्यावरणविदों के कई और सवाल भी हैं। सवाल सिर्फ नदियों को जोड़ने का ही नहीं है, बल्कि नदियों को जोड़ने से पर्यावरण पर होने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सूखे का ये मंजर देखिए। हर साल देश के कई इलाकों को इससे गुजरना पड़ता है। बुंदेलखंड तो दशकों से सूखे की मार झेल रहा है और यहाँ की बड़ी आबादी पलायन कर दूसरे इलाकों में जा चुकी है। सरकार को लगता है कि अगर दो नदियों को जोड़कर इस तरफ पानी पहुंचाया जाए तो बुंदेलखंड को फायदा मिल सकता है, लेकिन पर्यावरणविदों का मानना है कि जितने खर्च में ये परियोजना पूरी होगी उतने में ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा कारगर उपाय किए जा सकते हैं। जो नदियों की तरफ हमारा जो व्यवहार है वो बदलना पड़ेगा। नदी में पानी होना पड़ेगा, उसमें बायोडाइवर्सिटी होनी पड़ेगी, उसमें सिल्ट बहना पड़ेगा। नहीं तो अभी जैसे हो रहा है कि बाढ़ भी, बरसात की मौसम में बाढ़ आएगी और उसके बाद पानी नहीं मिलेगा। केन बेतवा नदी के जरिए जब पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली तो इसकी विस्तृत पर्यावरण रिपोर्ट भी बनकर तैयार हुई। इस परियोजना की मुश्किल ये है कि दोनों नदियों को जोड़ने के दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व बुरी तरह प्रभावित होगा। पर्यावरणविदों का मानना है कि सरकार एक तरफ तो बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंतित है और दूसरी तरफ पन्ना में जब बाघ की तादाद धीरे धीरे बढ़ी है तो ऐसे में केन बेतवा को जोड़ने से उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। असल में केन बेतवा प्रोजेक्ट में पन्ना टाइगर रिजर्व को हटाने तक की नौबत आ सकती है और यही वजह है कि इस परियोजना को शुरू करने में देरी हो रही है। केन बेतवा जो योजना है उसमें मुख्य दिक्कत यह है कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर उसका बांध बनना है और इससे पन्ना टाइगर रिजर्व एक तो सबसे पहले पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस अभी आज जब प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि देश को बाघ को बचाने की ज़रूरत है, उस समय ऐसा पन्ना टाइगर रिजर्व जहाँ पर पहले बाघ खत्म हो गए थे, आज उसमें फिर से रिजुविनेट करके बाघ लाए गए हैं। उस जगह को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? साथ साथ केन नदी ख़त्म हो जाएगी, साथ में उसके डाउनस्ट्रीम में घड़ियाल सेंचुरी है, वहाँ पर यानी पूरा जो जंगल है 8000 हेक्टेयर से ज़्यादा बहुत अच्छा जंगल है, वो नष्ट हो जाएगा। सवाल कई हैं। मिसाल के लिए नदी जोड़ो परियोजनाओं में बड़ी नदियों को चिन्हित किया गया है जहां से पानी निकालकर छोटी नदियों तक पहुंचाया जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी ऐसी नदियां हैं जिनका पानी छोटी नदियों में पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन गंगा खुद कई इलाकों में सूख रही है। गंगा को बचाने के लिए कई योजनाएं भी बनी। 1986 में गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बना, लेकिन 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। आखिरकार 2000 में इसे खत्म कर दिया गया। उस वक्त भी कई पर्यावरणविदों ने परियोजना की शैली पर आपत्ति जताई थी, लेकिन नदी जोड़ो परियोजना के जरिए अगर गंगा से पानी खींचा गया तो गंगा किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। गंगा हमारे देश की सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली नदी है। करीब 30 से 40 करोड़ लोग सीधे उसके ऊपर गंगा घाटी में जीते हैं। उस नदी घाटी को हम यदि हमारा जो प्रायोरिटी है कि हम उसको रिजुविनेट करना, पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो उसका मतलब है कि गंगा में पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। उसमें जो प्रदूषण है उसको बंद किया जाए। यानी 1974 से हमारे देश में प्रदूषण निवारण का कायदा है। नदी जोड़ो परियोजना के सामने और भी मुश्किलें हैं। इसमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान का कोई इकलौता अध्ययन नहीं किया जा सकता। 30 में से हर परियोजना का अलग अलग अध्ययन होगा। ऐसे में अगर विस्तृत अध्ययन में ज्यादातर परियोजनाओं पर सवाल उठे तो नदी जोड़ो का लक्ष्य कमजोर पड़ जाएगा। ये ऑब्जेक्शन हर एक इस प्रोजेक्ट का अलग अलग होगा। इसमें 30 प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हैं, एक नहीं। तो उसका ये जो लोग सारे को मिलाकर ऑब्जेक्शन लगाते हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो नदियों की रूपरेखा अलग अलग होती हैं, सभी जगह एक रूप नहीं होती हैं। पेच भी कई हैं। परियोजना को पूरा करने के कई चरण होते हैं। सबसे पहले ये परखा जाता है कि तकनीकी तौर पर इसे पूरा किया जा सकता है या नहीं। फिर बारी आती है पर्यावरण की, जिसमें विस्तार से ये अध्ययन किया जाता है कि पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचेंगे। इसके बाद इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर को भी देखा जाता है। ऐसे में अगर कहीं पर परियोजना में पेंच फंसता है तो इसे पूरा करना मुश्किल हो जाता है। प्रोजेक्ट बनने के लिए इसमें बहुत चीज़ें आनी पड़ेगी। वो टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, समझे ना, इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं,
सोशली समाज के एक्सेप्टेबल है कि नहीं, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इन्वायरमेंटली वायबल है कि नहीं, ये सब बातें आएंगी। उस स्टेज में केवल 1-2 प्रोजेक्ट्स ये भी आ पाए, केन बेतवा जैसे आपने केन बेतवा आई है, 2 और प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बाकी सब नहीं बन पा रहे हैं। पर्यावरणविदों का ये भी मानना है कि अगर नदियों को प्राकृतिक तरीके से नहीं बहने दिया गया तो समूचा पारिस्थितिकी तंत्र ही चरमरा जाएगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान,